हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2020 की मार्च महीने के फुल करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि सत्यरूप सिद्धांत विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ाई करने वाला प्रथम भारतीय बने। तो कौन बने? सत्यरूप सिद्धांत। कहाँ पर चढ़ाई करने वाले? तो विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय बना सत्यरूप सिद्धांत। उसके बाद है कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान आगरा शहर को मिला। उसके बाद है कि हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। फिर है गोवा के खोला मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो खोला मिर्च कहाँ का है? तो गोवा का है। तो इस खोला मिर्च को जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडेक्स। क्या है? जियोग्राफिकल इंडेक्स। फिर है कि भारत का पहला पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा और यह दुनिया का दूसरा ऐसा संग्रहालय होगा। तो कहाँ पर खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय खोला जाएगा, जो दुनिया का दूसरा संग्रहालय होगा। उसके बाद है भारत में लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली पहली बस सेवा केरल में शुरू की जा रही है। तो भारत में पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG से चलने वाली बस जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो केरल राज्य में। केरल का मुख्यमंत्री याद रखें, केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो है पिनाराई विजयन। उसके बाद है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई विधान प्रक्रिया लागू किया है। तो कहाँ के सरकार ने ई विधान प्रक्रिया लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई विधान कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस राज्य के? तो अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? तो याद रखें, पेमा खांडू। उसके बाद है वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में विभिन्न शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा, जो राज्यों में महाराष्ट्र है। तो देखिए, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में विभिन्न शहर का जो गणना हुआ उसमें बेंगलुरु शहर जो पहला स्थान रहा, लेकिन अगर राज्य में बोला जाए तो राज्य में पहला महाराष्ट्र रहा। फिर है कि हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। तो वसंतोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर शहर में। उसके बाद 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश जो उत्तराखंड राज्य में है किया गया है। तो 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऋषिकेश में। उसके बाद है भारत सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू की फसल की कीमतों की निगरानी के लिए मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। AMIEWS का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। उसके बाद है हाल ही में गूगल ने महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम हेतु डिगीपोर्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 200 महिला कामगारों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना है। तो किसने शुरू किया है डिगीपोर्ट? तो ये गूगल ने शुरू किया है। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, जो 200 महिला कामगारों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करेगा।
उसके बाद है 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का आयोजन इस वर्ष लेह, जो लद्दाख की राजधानी है, में मनाया जाएगा। तो इस बार 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है हर साल। फिर ओडिशा सरकार के द्वारा हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की गई। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। तो देखिए, ओडिशा सरकार के द्वारा हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा किया गया। इसका नाम मिशन शक्ति रखा गया। फिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। तो आरोग्य मित्र की नियुक्ति कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ, किस लिए? तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र खोला जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ये करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सीएम याद रखें योगी आदित्यनाथ हैं अभी वर्तमान में। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो देखिए, जो हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं रंजन गोगोई को, उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। किन्होंने? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उसके बाद हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने RCS उड़ान योजना के तहत इंदौर से किशनगढ़, जो राजस्थान राज्य में है, के लिए पहली साप्ताहिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। तो RCS उड़ान योजना के तहत जो है इंदौर से किशनगढ़ के लिए चलाया जा रहा है, जो ये साप्ताहिक उड़ान होगा। उसके बाद देखिए, किशनगढ़ को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है। ये जो राजस्थान राज्य का जो किशनगढ़ शहर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संगमरमर पाया जाता है, इसलिए इस शहर को संगमरमर शहर भी कहा जाता है। फिर है कि हाल ही में नेसूम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न तकनीकी की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं को दूर करना है। तो किसने शुरू किया है? तो ये नेसूम ने। किसके साथ मिल करके? तो नेसूम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अलग अलग तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं को दूर करना है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन चुका है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार जो भारत देश है वो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन चुका है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भारत का जो स्थान है वो है 106वां स्थान है। कितना है? 106वां स्थान है। उसके बाद है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC और ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो कहाँ के सरकार ने SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड का CM याद रखें। तो उत्तराखंड का जो CM अभी वर्तमान में कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार ने है उसने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है उत्तराखंड सरकार ने। फिर है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। तो देखिए, ये जो उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने, हमारे देश के वर्तमान PM हैं, उन्होंने शुरू किया था उज्ज्वला योजना। इसमें क्या किया गया कि 100% कवरेज करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश राज्य बन चुका है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हाल ही में जो मिर्च महोत्सव ये कहाँ पे हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। फिर है कि फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया। इसे फूल संक्रांति भी कहा जाता है। तो देखिए, हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ पे मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया।
इसे हम लोग फूल संक्रांति भी कहा जाता है। फिर है कि चापचर कूट त्यौहार हाल ही में मिजोरम में मनाया गया। यह मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार है। तो ये सब देखिए छोटे छोटे पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखें। जैसे चापचर कूट त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचर कूट त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसमें एक चीज याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो इसका अवसर पर क्या किया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर है कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी के पुत्र थे हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने जो औरंगाबाद हवाई अड्डा था उसका नाम जो है बदल के छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। ये छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? तो शिवाजी के पुत्र थे। फिर है कि भारत सरकार ने 2020 के लिए धोलावीरा जो हड़प्पा कालीन शहर का एक जगह था तथा दक्कन सल्तनत के स्मारक व किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। धोलावीरा गुजरात जल संरक्षण प्रणाली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए जो धोलावीरा है जो गुजरात राज्य का है धोलावीरा, ये जल संरक्षण प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद जो दक्कन सल्तनत है, दक्कन सल्तनत के अंदर कौन कौन आता है? तो दक्कन सल्तनत किले के अंदर बीजापुर स्मारक, गोलकुंडा किला, गुलबर्गा किला, बीदर का किला आदि शामिल है इसमें। उसके बाद है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार को समाप्त कर दिया है। तो कहाँ के सरकार ने? तो पंजाब के सरकार ने। ये किसके लिए इनिशिएटिव किया गया? तो युवाओं के लिए। उसके बाद है कि युवाओं को रोजगार सृजन के उद्देश्य से और सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दिया है। पहले जो था सेवानिवृत्त की आयु वो 60 वर्ष था, अब इसे डिक्रीज करके 58 वर्ष कर दिया है। अगला देखिए कि भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG मतलब क्या है? तो कॉमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस सेवा केरल के कोची शहर में लॉन्च की गई। कहाँ पर? तो केरल के कोची शहर में LNG बस सेवा शुरू किया गया। फिर है कि ई-कॉम फेस्ट जिसको हम लोग एक्कम उत्सव बोलते हैं, एक्कम फेस्ट यानी कि एक्कम फेस्टिवल, एक्कम उत्सव का आयोजन NHFDC के द्वारा दिव्यांगों, कारीगरों एवं उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत NHFDC कार्य करता है जो दिव्यांगों को वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। फिर है कि हाल ही में लोकसभा से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल पारित कर दिया है जो 5 फरवरी 2020 को पेश किया गया। ये जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल पारित किया, ये कब पेश किया था? ये बिल ये 5 फरवरी 2020 को पेश किया था। इसके तहत करदाता को 31 मार्च 2020 तक ब्याज तथा जुर्माने सहित अपने करों का भुगतान कर सकता है। फिर है कि छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना, छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका उद्देश्य क्या था शुरू करने का? इसका उद्देश्य था कि स्कूली बच्चों में कुपोषण की जांच करना। स्कूली बच्चों में कुपोषण की जांच करने के उद्देश्य से छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। उसके बाद देखिए सी मस्ट और सी मैट नामक योजना शुरू किया गया मणिपुर सरकार के द्वारा। सी मस्ट और सी मैट नामक योजना मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य था कि एथलीट और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, एथलीट जो है जो धावक होता है और जो कलाकार होता है वो सबको प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया। क्या? तो सी मस्ट और सी मैट कार्यक्रम। फिर कि हाल ही में फ्रांस ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है।
तो कहाँ के देश ने एप्पल पर जुर्माना लगाया? तो फ्रांस ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि लक्जमबर्ग, जो यूरोप शहर का है, जो लक्जमबर्ग है, वो सार्वजनिक परिवहन के सभी प्रारूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए, जो लक्जमबर्ग है, जो यूरोप देश का है लक्जमबर्ग, सार्वजनिक परिवहन के सभी प्रारूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है। इससे ट्रैफिक कम होगा तथा प्रदूषण को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि ट्रैफिक कम हो और प्रदूषण कम हो, इसलिए ये शुरू किया गया है। फिर है कि 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था उसको अब 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। क्या कारण था इसका स्थगित होने का? तो इसका कारण था ड्यू टू कोरोना वायरस, कोविड-19। अब यह आयोजन जो है कब होगा? तो यह अब आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया जाएगा। फिर है कि कनाडा टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए, तो टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो वो बन गया कनाडा। याद रखें, टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कनाडा बन चुका है। फिर है कि 27 मार्च को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तो 27 मार्च को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कैसे किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। क्यों किया गया? तो कोविड-19 के कारण। इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के राजा सलमान ने किया। G20 की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, G20 का स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। फिर है कि हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापे, क्या है कि हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापे में विस्फोट हुआ। इससे पहले भी एक बार विस्फोट हो चुका था 2019 में। फिर है कि माउंट सिंगबांग में विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने गरीब देशों में कोरोना वायरस की महामारी का सामना करने के लिए $2 बिलियन की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना शुरू किया है। तो किसने शुरू किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने। क्यों? ताकि गरीब देशों में जो कोरोना वायरस की महामारी का जो सामना कर रहा है उसके लिए $2 बिलियन की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना को शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र ने। फिर अगला है कि 5 बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। तो देखिए, 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। इसका 4th कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था 2019 में। इसका जो 4था बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? काठमांडू में। तो देखिए, बिमस्टेक की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में, 1957 में। और बिमस्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो बिमस्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। तो 7 सदस्य देश कौन कौन है? तो देखें, बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। यानी कि जितने भी नाइबरिंग कंट्रीज है इंडिया का वो सब इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि हाल ही में अपने आकाश, भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए न्यू देश डार्क स्काई अंधेरा आसमान राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बना। न्यू प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी ओलेफी बना। तो देखिए, एक नया देश बन के उभरा है। तो हाल ही में अपने आकाश, भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए न्यू देश जो डार्क स्काई अंधेरा आसमान राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन के उभरा। न्यू जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी अलोफी है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस वे स्थान होते हैं जो रात के समय के वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखता है। अगला देखिए, अगला है कि हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा जारी 100 वुमन ऑफ द ईयर, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 वुमन ऑफ द ईयर की लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया।
फिर अगला है कि हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, ने शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। अगला है कि हाल ही में 5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लगाई है। तो देखिए आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने किस बैंक पर 1 महीने के लिए पाबंदी लगाई है? तो यस बैंक पर। यस बैंक के घाटे में जाने के कारण आरबीआई ने इस बैंक में पूंजी निवेश के लिए एसबीआई बैंक को चुना है। तो अभी देखिए आरबीआई का जो वर्तमान में जो यहाँ के गवर्नर वो कौन है? वो है शशिकांत दास। अगला देखिए, हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। तो किस बैंक ने न्यूनतम बैलेंस राशि की बचत को खाते के लिए समाप्त कर दिया? तो एसबीआई ने। अगला है कि हाल ही में वित्त आयोग ने प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से राजकोषीय समेकन हेतु एन.के. सिंह समिति का गठन किया है। कौन सा समिति? एन.के. सिंह समिति का गठन किया है। क्यों किया है? तो वित्त आयोग ने प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से ये एन.के. सिंह कमेटी का गठन किया है। अगला है कि हाल ही में सिडबी, जिसको हम लोग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ किया है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन किसने प्रारंभ किया है? तो सिडबी ने। क्यों किया है? तो उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। यह ट्रेन 5 जून को लखनऊ से प्रारंभ होगी, जो 11 उद्यमशील शहरों से गुजरेगी। फिर अगला है कि भारत ने इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए के लाइट मशीन गन खरीदने हेतु समझौता किया। इससे भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के दौरान लाभ मिलेगा। तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए के लाइट मशीन गन खरीदने हेतु समझौता किया है। किस देश के साथ? तो इजराइल के साथ। इससे क्या हुआ? इससे भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के दौरान लाभ मिलेगा। फिर अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है। तो जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है। अगला है कि हाल ही में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित की जाएगी, जो डीआरडीओ के तहत कार्य करता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि सारेक्स 2020 भारतीय तटरक्षक अभ्यास जो गोवा में शुरू हुआ। सारेक्स का मतलब होता है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। इसमें भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 7 मार्च को बीच 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव कार्यशाला और अभ्यास 2020 सारेक्स 20 का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया। तो बस आज का वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में पूरे मार्च महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया गया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।